विद्या बहन अपने परिवार के साथ गांव की एक पुरानी हवेली में शिफ्ट होती है। अरे, इस मकान की लाइट जल रही है। लगता है कोई चुड़ैल के जाल में फंस गया। वहीं घर के अंदर, अरे बहू, मैंने आलू की सब्जी बना ली है, आटा भी लगा दिया है। गर्मा गर्म पूड़ी बना ले तो पूरा परिवार साथ बैठ कर खाए। माँ जी आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी सबको खिलाकर। अरे नहीं नहीं बिटिया, साथ ही खाना खाएंगे। खाना खाकर रात हो जाती है और विद्या बहन की बहू सास के पैर दबाने उनके कमरे में जाती है कि कोई साया उसके पीछे से पहले ही सास के कमरे में चला जाता है। अरे माँ जी, कितनी तेज हवा चली बंद कमरे में। अरे नहीं नहीं बहू, तेरा वहम होगा। बेचारी सास बहू तो ये जानती ही नहीं थी कि उनके साथ कमरे में खड़ी है उस हवेली की मालकिन, जो कभी वहां बहू बनकर आई थी, लेकिन अब बन गई है चुड़ैल, जिसे नफरत है सास से। अरे मासूम बहू, ये औरत अभी प्यार से पेश आ रही है, लेकिन जल्दी ये तुझे अपना असली रंग भी दिखाएगी। चल बेटा, जल्दी से पैर दबा दे। बुढ़िया पैर दबाएगी। रुक, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। और फिर क्या था, अचानक सास को लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। अरे बहू, ये क्या? अरे कोई मेरा गला दबा रहा है। बहू रोने लगती है। सासू माँ, क्या हो गया आपको? माँ जी, कोई है क्या? तभी ससुर जी भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? अरे भाग्यवान, ये गला क्यों दबा रही हो अपना? अरे चुप रहिए, बचाओ मुझे। ससुर जैसे ही सास के पास जाते हैं, चुड़ैल उनको जोर से धक्का दे देती है। तभी वहां बेटा भी आ जाता है। अरे माँ, पिताजी सुनो, मैं बाजार गया था तो लोग बोल रहे थे कि। तभी उसकी जुबान से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। अरे क्या बोल रहे थे? बोलते क्यों बंद हो गई आपकी? तुम लोगों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। ये घर मेरा है और मैं ही मालकिन हूँ इस घर की। फिर वो बहू की तरफ देखती है। ना बच्ची ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू तो बेचारी बहू है। फिर क्या था, शुरू हो जाता है नाटक चुड़ैल का। एक दिन सास पूजा कर रही होती है कि सामने से पैर के निशान बन जाते हैं जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। ये क्या? पैर किसका है ये? कौन आ रहा है मेरी तरफ? भागो, मैं कहती हूँ भागो यहाँ से। वारी बुढ़िया, मैं भागू? मेरा घर है ये, मेरा घर। सास को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। तभी वहां बहू आ जाती है और वो सास को देखकर परेशान हो जाती है। सासू माँ, ये क्या हो गया आपको? सासू माँ। बहू रो रही होती है कि सामने चुड़ैल आ जाती है। उसे देखते ही बहू भी बेहोश हो जाती है। जब ससुर कमरे में आते हैं तो दोनों को बेहोश देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों पर पानी डालते हैं। पता है क्या हुआ? हाँ माँ, मैं जानती हूँ क्या हुआ। बहू बता देती है कि उसने घर में चुड़ैल को देखा। उसका बेटा भी वहां आ जाता है। हाँ माँ, पिताजी मैं भी यही बता रहा था कि बाजार में सभी बता रहे थे कि इस घर में चुड़ैल का साया है। अब क्या था, सारे घर वाले डर जाते हैं। वो लोग घर से भागने ही वाले होते हैं कि मेन दरवाजा बंद हो जाता है और सामने खड़ी होती है चुड़ैल। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब मरेंगे
और खासकर मरेगी ये बुढ़िया। मैंने क्या किया है बेटी? बेटी तुम सास बोलती तो बेटी हो और फिर बहुओं को मार देती हो। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वो तो माँ। चुप, बिल्कुल चुप हो जा मासूम औरत, तुझे कुछ नहीं मालूम, चल तू मेरे साथ। ये बोलकर चुड़ैल बहू को लेकर गायब हो जाती है। नहीं नहीं, मेरी बहू कहाँ है? अरे मुझे मेरी बहू चाहिए, बेचारे बहू को ले आइए। ये बोलते बोलते ही सासू माँ बेहोश हो जाती है। माँ, मैं लेकर आता हूँ तेरी बहू को। बेटा और ससुर हवेली का कोना कोना छान लेते हैं, लेकिन उन लोगों को बहू कहीं नहीं मिलती। दूसरी ओर घर के छज्जे में बहू और चुड़ैल बैठे होते हैं। चुड़ैल बहन, मुझे यहाँ क्यों बिठाया है? सुन, ये सास जो होती है ना, बहुत ही खराब चीज होती है, समझी? नहीं नहीं, मेरी सास तो देवी है, देवी। चुप, बिल्कुल चुप, तभी भी बोला था। तू समझ, तुझे पता है मैं चुड़ैल कैसे बनी? हाँ, मरकर। हाँ, लेकिन वो मेरी प्राकृतिक मौत नहीं थी, मेरी सास ने मुझे धक्का दिया था। मैं तो इस घर में सपने लेकर आई थी, एक अच्छी बहू बनकर सबकी सेवा करूंगी, लेकिन उस औरत ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। देखो, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। और फिर मैं चुड़ैल बनकर इसी घर में रह गई। मेरी आत्मा अब ये समझ चुकी है कि हर सास खराब और बेकार होती है, वो माँ कहलाने के लायक नहीं होती। तो आपकी आत्मा को शांति कब मिलेगी? कभी नहीं, क्योंकि जब तक मेरी आत्मा ये नहीं समझ जाए कि सास भी माँ बन सकती है, ये ऐसे ही भटकती रहेगी और ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरी सास तो बिल्कुल मेरी माँ है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि वो माँ से बढ़कर है। अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हें ये यकीन दिला दूँ तो? ये है तो नहीं संभव, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं मुक्ति पालूंगी और ये घर हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को दे दूंगी। अच्छा देखो, तुम्हें लगता है कि सास अच्छी नहीं होती, लेकिन अब जब तुमने मुझे गायब कर दिया है तो मेरी सास को तो खुश हो जाना चाहिए ना? हाँ, और क्या, वो तो ऐश कर रही होगी, ऐश। नहीं, ऐसा नहीं है, चलो मेरे साथ और खुद देख लो। चुड़ैल और बहू सास के कमरे में जाते हैं, जहाँ सास की हालत खराब होती है और ससुर और पति उन्हें हौसला दे रहे होते हैं। अरे भाग्यवान, चुड़ैलें अच्छी भी तो होती है। वो तेरी बहू को लेकर जरूर गई है, पर देखना वापस कर देगी। अरे माँ, क्यों चिंता कर रही है? तेरी बहू को कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, बस मेरी बहू को ला दो, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। अरे उसके बिना तो मेरा जीना ही बेकार है। अच्छा होता वो चुड़ैल मुझे ले जाती। वापस सास बेहोश हो जाती है। पिताजी, माँ बेहोश हो गई है, इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। बेटा, उस चुड़ैल ने तो घर का मेन गेट ही बंद कर दिया है। तभी बहू चुड़ैल से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे मार दो, बस एक बार मुझे मेरी सास के पास जाने दो। चुड़ैल बहू को छोड़ देती है, जिसके बाद वो अपनी सास को गले लगाती है और सास ठीक हो जाती है। बहू, अब मत जाना मुझे छोड़कर। माँ जी, आप ठीक हो गई, मेरे लिए यही बहुत है, लेकिन मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, क्यों जाना होगा? अरे कहाँ जाना होगा? उस चुड़ैल को मैं वादा करके आई हूँ कि बदले में वो मुझे मार दे, लेकिन एक बार। अरे बुलाओ उस चुड़ैल को। चुड़ैल समझ जाती है कि सास को अच्छा लगा कि बहू को वो मारने वाली है। ये देखकर वो सास के सामने प्रकट हो जाती है। देखिए चुड़ैल बहन,
आपको तो जान ही लेनी है ना, ले लीजिए, लेकिन मेरी बहू की नहीं, मेरी। चुड़ैल ये सुनकर हैरान हो जाती है। अरे अभी तो उस बेचारी ने दुनिया देखी भी नहीं है, वो जानती ही नहीं है कि सुख दुख क्या होते हैं। छोटी सी थी तो माँ गुजर गई, अब मैं ही उसकी माँ हूँ। आप ही बताइए, कोई माँ के सामने बेटी मर जाए तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? मैं किसी को नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ हर सास बुरी नहीं होती है, वो माँ भी बन सकती है। मैं जा रही हूँ ये घर तुम लोगों के नाम करके, और हाँ, अब मुझे मुक्ति भी मिल गई, जिसके लिए मैं तुम सास बहू का शुक्रिया करती हूँ।